राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राजेश सर। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली प्रगति मैदान में, और यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है, उसमें आए हुए हैं। जैसा कि देखेंगे डिजिटल युग में भी किताबों के शौकीन यहाँ आपको नज़र आएंगे, और सैकड़ों क्या हज़ारों स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, और उन स्टॉलों पे लोग बाग अलग अलग तरीके की अपनी बुक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी हस्ती जिनका यहाँ खड़ा हो जाना, इस किताब को अपने हाथ में लेकर के लोकार्पित कर देना, अपने आप में इसकी गरिमा को बढ़ा दिया है। और यह किरण जो विकिरण निकल रहा था विजय और किरण की, ओम निश्चल साहब का ओम इसमें घुस गया है। अब देखिए इसकी व्यापकता कितनी बड़ी हो जाएगी। बहुत बधाई देते हैं समाज को। विकिरण का विकृति विनय झा जी की है, जो दरभंगा के रहने वाले हैं, और मैं पटना में रह चुका हूँ। दरभंगा का प्रभुत्व और मैथिलियों का प्रभुत्व से अवगत हूँ। बहुत ही वैदुष्यपूर्ण ये मैनेजमेंट के आदमी हैं, इंजीनियरिंग के आदमी हैं, और इसके बाद भी आप देखें कि इनका मन यांत्रिक नहीं हुआ है, इनका तन यांत्रिक नहीं हुआ है, उनके भीतर उत्फुल्लता बसी हुई है। और कविता जो है वो मनुष्य के भीतरी भावों का प्रकाशन है, उसका उद्घाटन है। अनेक तरह के सुख दुख, जाल जंजाल पूरे विश्व में, देश में, समय में, समाज में, सारी परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, ये कवि है जो रसधार बहाता है। और हमारी जो काव्य परंपरा है, जो आचार्यों की परंपरा है, जिसमें विश्वनाथ, मम्मट, भामा, कुंतक, यानी कविता का अपना शास्त्र रहा है। और ये सारी कविताएं जो है छंदोबद्ध हैं, कुछ अतुकांत भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है वाक्य छंद, शब्द छंद, शब्द भी छंद में उपनिबद्ध है। सारी चीज़ें सृष्टि में छंदमय हैं, और कविता उन छंदों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जीवन, जगत, देश, काल सब कुछ समाहित रहता है। मनुष्य के इतने मूड्स हो सकते हैं, इतनी तरह की उसकी आशंकाएँ, प्रत्याशाएँ, उम्मीदें, दुनिया भर की चीज़ें जो मनुष्य के भीतर चलती रहती हैं, वो उन सब का सूक्ष्मांकन केवल कवि कर सकता है। और कवि कितनी तरह के होते हैं, कालिदास अलग हैं, और आप देखिए इसी तरह शेक्सपियर अलग हैं, बर्टोल्ट ब्रेख्ट अलग हैं, नेरूदा अलग हैं। जहाँ देश विदेश के कवियों को आप लें, उनकी कोई चौहद्दी नहीं है कि कवि का भाव। अगर मैं कहूँ कि रैफेल आर्मेटो को पढ़ रहा हूँ तो अफ्रीका आपको याद आएगा, नेरूदा को पढ़ रहा हूँ तो चिली याद आएगा, शेक्सपियर को पढ़ूंगा तो इंग्लैंड याद आएगा। लेकिन कुल मिलाकर वह देश अनुपस्थित हो जाता है, उसकी भावनाएं हमसे मिलती जुलती हैं। प्रेम की भावनाएं होती हैं, विरह की भावनाएं होती हैं, युद्ध की गतिविधियाँ होती हैं। सब जगह वो जो संसार की चौहद्दियाँ हैं, सरहदें, वो टूट जाती हैं। कवि सब जगह एक हो जाता है। तो कवि मन इतना व्यापक होता है, उसका रकबा इतना बड़ा होता है कि उसमें सारा संसार प्रकाशित होता है, उसका ड्राइंग रूम बड़ा जो बहुत बड़ा होता है। तो मैं ये कहता हूँ विनय कुमार झा जी इंजीनियरिंग के होते हुए अब जो उत्तर जीवन में एक कविता की गंगा बहा रहे हैं, ये इनके जीवन की द्रमणशीलता है, जीवन का जो भाव द्रव्य है वो फूल रहा है। और विकिरण इन्होंने भले बताया खास परिहास में कि इसमें इनकी पत्नी का नाम भी छपा हुआ है। विकिरण हम जानते विशिष्ट, और किरण तो वी का विशेषण है और उपसर्ग है, किरण का विश्लेषण, किरण का। हाँ, तो किरण का जो सौंदर्य है वो वी लगाए बिना स्पष्ट नहीं होता, विकिरण। और विकिरण तो इनका व्यक्तित्व विकृत हो रहा है, व्यक्तित्व भी विकीर्ण होता है। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियर हैं, साइंस पढ़े लिखे हैं, तो विकिरण को किस तरह से इन्होंने साहित्य की दुनिया में, लोक की दुनिया में इसको इस तरह से रखना चाहा है। तो इसकी जो पारिभाषिकी है बहुत उन्नत पारिभाषिकी श्लेष है इसमें। आज के समय में, हाँ, आज के समय में जब लोगों का रुझान डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटल इंडिया की तरफ है, ऐसे में किताबों की ये जो सर ने कहा कि किताबों की प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। आज से एक दशक पहले जब सोशल मीडिया का प्रभुत्व और आतंक जम रहा था, जब पहले चैनल आ रहे थे तो हिंदी चली जाएगी, भाषाएं चली जाएंगी, लेकिन हिंदी के चैनल उतरे हुए, अंग्रेजी बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ की लिंगुआ फ्रैंका है, जो लोक भाषाएं हैं हमारी, वो ज़्यादा प्रचलित है। मुझे लगता है कि किताबों की भूमिका कभी भी कम नहीं होगी। यद्यपि आज के दिन में हमारे मोबाइल में सारी बैंकिंग प्रक्रिया है, तो क्या बैंक खत्म हो जाएंगे? सारी दुनिया जिससे कंप्यूटराइजेशन है, तो हाथ
हमसे वो काम छीन लेंगे। AI आ रहा है, अब तो AI को दे दिए कविताएं लिख देगा, तो क्या AI कवि बन जाएगा? कवि तो यही होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संकट मनुष्य के सामने उपस्थित होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग कविताएं लिखते रहेंगे, किताबें छपती रहेंगी, और आगे जो होगा देखा जाएगा। कभी इस बात की चिंता नहीं करता। लेकिन एक बहुत अच्छी कवित्री मारिया बीने हुई स्वीडिश भाषा में, वे कहती हैं, पूरी कविता लिखती हैं कि कभी ये करता है, कभी झुकता है कागज़ पर, अपनी भावनाएं उकेरता है, लेकिन अंत में कहती हैं कि कभी होता है उदास जब कागज़ बनाने के लिए पेड़ को गिराया जाता है। आज कितनी अच्छी बात है। मायकोव्स्की कहा करते थे कि कवियों के पास हवाई जहाज़ होना चाहिए। मायकोव्स्की रूसी क्रांति की संतान है। मायकोव्स्की कहती कि कवियों के पास हवाई जहाज़ होना चाहिए। उनके पास इतने उद्दीप्त विचार हैं, पूरे विश्व में वो फैला देना चाहते हैं। तो हवाई जहाज़ से ज़्यादा उसमें द्रुत गति से चलने वाला वाहन कोई था नहीं, तो कवियों के पास हवाई जहाज़। आज यहाँ पर आप कहें और अमेरिका में पूरे विश्व में सुनाई देता है। पहले हेलो करिए तो 3 मिनट बाद अमेरिका में सुनाई देता था, तो लोग जान चुके बच्चे बाहर हैं। लेकिन आज इतने संचार के द्रुत सेवाओं की स्पीड और गत्यात्मकता इतनी है कि यहाँ कोई सिसकता है, उधर आवाज़ सुनाई देती है। तुम किसी रेल से गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, इतनी संवेदना निकट आ गई कविता। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जब 3 मिनट में फ़ोन पे बात होती थी जी, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल। जस्ट लाइक किताबों का वैसे आप अपने घर में बैठ के पूरे विश्व में आप जो है नेटवर्किंग के माध्यम से ऐसे करें से आपकी चौपाल हो, संवाद महत्ता बड़ी है, रूबरू जरूर संपर्क कम हुआ है। मेले ठेले इसी बात के लिए हैं कि रूबरू हम आते रहें। और मैं देख रहा हूँ अनुराधा प्रकाशन के बहुत सारे प्रकाशन यहाँ पर हैं, और इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, श्रृंगार सब विषयों पर, यानी किसी प्रकाशक का काम होता है जितनी भी जनर है, जितनी भी विधाएँ हैं, जितनी भी शास्त्र हैं, अनुशासन हैं, वे सब इसमें आए। मुझे लगता है अनुराधा प्रकाशन का जितने साल का सफ़र मुझे लगता है कि एक दर्शक का होना चाहिए, दर्शक से पहले का भी, लेकिन एक अच्छी आभा इन्होंने अर्जित की है प्रकाशनों की इतने विपुल संसार में। हमें ये नहीं डरना कि बड़े प्रकाशक हैं जिनका रकबा काफ़ी बड़ा है, 1 बीघे 2 बीघे इतने स्टॉल, लेकिन आपका मन अच्छा होना चाहिए। मैंने यही देखा 10 साल पहले हिंदी युग शुरू हुआ था, छोटे, अब कहाँ हिंदी, बहुत सारे प्रकाशक छोटे शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रकाशक की न्यू राजपाल एंड सन्स के परिवार ने डाली। आज आप देखिए कितने प्रकाशक बड़े आ गए, राजकमल वाणी, सब तो ये छोटे प्रकाशक नहीं, अनुराधा प्रकाशन आज ये इस रूप में है। आप देखिएगा कि अगले 10 साल बाद इनके पास लेखकों का, स्तरीय लेखकों का बड़ा समूह होगा। बिल्कुल, बहुत तो बहुत बहुत बधाई अनुराधा प्रकाशन को, विनय कुमार झा जी को बधाई। यहाँ उपस्थित राजू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक उत्कृष्ट प्रकाशन है जिसमें कि इनकी प्रकाशन, इनका लेखन, इनका किताब का विमोचन का सारे चीज़ बहुत ही अच्छा हो रहा है, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं अनुराधा प्रकाशन से जुड़ा हूँ। मैंने एक पुस्तक अभी विकिरण नाम का किया है। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, जो उत्पन्न होता है और सब जगह अपने आप प्रसारित हो जाता है, लेकिन इसके विकिरण शब्द में एक और मतलब है। बी से विनय है और किरण मेरी पत्नी किरण है, तो इसीलिए मैं गोपाल जी से बोलता हूँ कि 2 शब्द बोले इसके। इनका एक अर्थ मैंने भी प्रयास किया है, जिसके अंदर इन्होंने अपने काव्य की किरण, जिसमें अलग अलग सामाजिकता, साहित्य, अध्यात्म, सब कुछ सारी किरणें बिखेरी हैं, उसके लिए हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज के युग में, आज के समय में आप खुद किताब नहीं पढ़ पाते, मोबाइल में ही लगे रहते हैं 24 घंटे में 18 घंटे, ऐसे में बुक्स का क्या उपयोगिता है? यह कहने की बात है, आम लोगों में समझ में आता है एक पहली झलक में कि किताबों से दूरियां बढ़ रही है, लेकिन बात ऐसे नहीं है। पाठकों की एक अच्छी संख्या है जो किताबों को पढ़ रही है जी, और किताबें, मोबाइल और दोनों में कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। किताबों का पढ़ा रहना जारी होना चाहिए, किताबों का लिखा जाना भी जारी रहना चाहिए, और ऐसे प्रयास हुए। अभी विनय कुमार झा जी ने ये विकिरण नाम की जो पुस्तक दी है, मैंने इसमें अपनी बातें भी लिखी है और इसके बारे में जाना है। किताब समाज को जोड़ेगा, हमारे अंदर के विकारों को दूर करेगा, जनचेतना लाएगा। मोबाइल और टीवी ठीक है, महलों में रहने वालों तक के लिए ठीक है, लेकिन किताब जिनकी लिखी जा रही है उन तक कैसे पहुंचेगी, वो एक सशक्त माध्यम यही है। बहुत अच्छा आपने बात कही है।
ये बुक्स लिखा किसके लिए गया? लिखने वाले ने तो अपना परिचय दे दिया, अपनी बात जी, बता दी जी। कि पति पत्नी के नाम से इन्होंने अपना किया है जी। साइलेंट अब पे रखे। नाम- लेकिन उद्देश्य जो है इस विकिरण का, जी। उसमें पार्ट जो चीज़ें लिखी हुई है वो किसके लिए है? इस टारगेट पुस्तक में मैंने देखा है घर की बातें हैं, आपस की बातें हैं, रिश्तों की बातें हैं, समाज की बातें हैं, पड़ोस की बातें हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए लिखा गया है जिनको अपने जीवन की कला को जीते हुए सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। जो नकारात्मकता की ओर जाना चाहते हैं, किताबें उनके लिए नहीं हैं। बच्चे भी पढ़ेंगे इसको, सकारात्मक बनेंगे, पति पत्नी पढ़ेंगे, सकारात्मक बनेंगे। हर एक के बारे में लिखा गया है, मिलन की बातें, प्रेम की बातें, विरह की बातें, दुख की बातें, दिन की बातें, माँ क्या कहती है, पिता कैसा समझ, सारी बातें इस किताब में है। एक बार कोई पढ़ कर देखे राष्ट्रवादी तो भी सचमुच सोच है बहुत मजा आता है। राष्ट्रवादी भी है। लेकिन एक बात यह है कि डॉक्टर साहब पुस्तक के बारे में बिना हमारे डॉक्टर ओम निश्चल की टिप्पणी के ये काम अधूरा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनसे नहीं, मुखातिब हो जाएं। आपकी उससे पहले आपकी आवश्यकता, भूमिका की जरूरत है कि इन्होंने जो खेल खेला है, साजिश रची है अपना और अपनी हमारी भाभी जी का नाम डाल के, इसके लिए आपने क्या नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कवि जीव होता है ना, वो खेल ही खेलता है। तो अगर वो खेल ना खेले तो दूसरों को कैसे खिलाएगा? तो प्रश्न ये है कि अगर इन्होंने अपनी पत्नी को लिया है तो उत्तम काम किया है, किसी और की पत्नी को नहीं लिया है। इसकी गारंटी अभी आप नहीं दे सकते कि किताब आपने पढ़ी नहीं है। इन किताबों में कैप्टन और आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में जानकारी हो सकती है। बिल्कुल लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। धन्यवाद। तो देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।